हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज बहुत दिनों बाद मैं क्या कहते हैं, कैसे पकड़ते हैं पता नहीं, कैसे बेटे ने बताता रहता है वो, हाँ इस तरह से चलिए। थोड़ा हाथ में दर्द कम हो, हाथ में दर्द होने लग जाता है तो बेटे ने बताता रहता है वो इस तरह से पकड़ो, पर मुझे पकड़ना नहीं आता। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आज मैं बड़े दिनों बाद, मेरे पास पड़े हुए हैं थोड़े बहुत छोटे छोटे से व्लॉग्स मेरी पोती के साथ के, तो डालूंगी धीरे धीरे। बट मैं आप लोगों को बताऊं कि बड़े दिनों बाद मैं आज आई हूँ एक वीडियो बनाने के लिए। मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो मैं थोड़ा सा गेटअप में आई हूँ, अदरवाइज़ मैं गेटअप में बहुत कम रहती हूँ, तो इसलिए वीडियो भी नहीं बनाती। कोई कंफर्टेबल रहना एक आदत पड़ चुकी है, तो वो कंफर्टेबल के चक्कर में कंफर्टेबल ही होती हूँ बिल्कुल, हर चीज़ में हर मायने में कंफर्टेबल। तो वीडियो वीडियो नहीं बनाती। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि दिस इज़ माई पैशन। भगवान न करे मुझे कोई मजबूरी ऐसी पड़े कि इसको मैं कमाने का ज़रिया बनाऊँ। कमाने का ज़रिया है, मैं मानती हूँ, हर औरत को लगता है कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, और इस उम्र में हो जाऊँ तो बहुत ही अच्छी बात है। बट उसके लिए उल्टा सीधा कुछ नहीं करना। मगर आज मैंने सोचा मिलती हूँ। एक तो मुझे पहला रीज़न ये कि सपना का न्यू लुक बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। आई एम हैप्पी फॉर गर्ल कि उसने वो इसी अंदाज में जीती रहे। होता है वो अपने आप को बदलती है, फिर वही रूप में आ जाती है, फिर वही रोना धोना शुरू कर देती है, फिर वो यादें आती हैं। मैं मानती हूँ रोना धोना ज़िंदगी का एक स्पेशल अंग है, उसके बिना आप अंदर ही अंदर घुट जाओगे। बट ऐसा होता है कि बहुत लोग सपना को खुश पसंद करते हैं, जिस अंदाज में पसंद करते हैं वो उसी अंदाज में रहे। पूरा दिन होता है रोने के लिए, कभी भी रो ले तकिए में मुँह छुपा के, बट उसको हमें ऐसे देख के खुशी मिलती है तो हमारी खुशी के लिए ही सही। दूसरा मैं कहना चाहूँगी पाल फैमिली ब्लॉग के लिए, किस तरह के लोग हैं। लड़का हुआ तो बताया नहीं, आफत में रखा, बाद में 2 दिन बाद भी तो बताना पड़ा ना, जब जनता का प्रेशर पड़ा कि व्यूज़ नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, फिर बताया ना उन लोगों ने। क्या लड़का लड़की का भेदभाव। स्पेशल तरीका ये कहता है कि आपके घर में जो भी अगर आप हमें अपनी फैमिली मानते हैं तो आपके घर में जो कुछ भी हो, आप आकर के हमें अच्छे तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से, पढ़े लिखों की तरह है करके दांत फाड़ती रहती है हर वक्त बबली। आई हेट दिस वुमन। मतलब पढ़े लिखों वाला एक भी गुण नहीं है। प्रीति को उसकी जगह देखिए, वो पढ़ी लिखी संस्कारी लगती है, और रियली पढ़ाई का महत्व यहीं पे पता चलता है कि ज़बरदस्ती दांत फाड़ो, हंसने की वजह ना हो फिर भी है करो, वो भी इतनी ज़ोर से करो। ठीक है मुस्कुराइए, हंसने की वजह नहीं है, हम कब कहते हैं मुस्कुराइए मत, बट फालतू का मत हंसिए, ओवर एक्टिंग मत कीजिए। ये बबली जी पूरे टाइम ओवर एक्टिंग करती हैं। आप लोग कहेंगे कि आप क्यों बोल रही हैं, तो मेरा टॉक विथ एकता, मेरा कहने का हर्ज है। एक्शन रिएक्शन वैक्शन सब कुछ फ़र्ज, हर्ज नहीं। तो वो सब कुछ दे सकती हूँ, दुनिया देती है, कम से कम गाली तो नहीं दे रही हूँ, उनकी गलती बता रही हूँ कि अपने आप को सुधारिए। बाल स्ट्रेट करा करके आप मैडम बन के मैडम नहीं बन सकती हैं। कि आप सोचें बाल स्ट्रेट करा लिए, मॉल के सूट्स पहनने लग गई हैं तो यू आर टू मॉडर्न। आपकी विचारधारा वही पुरानी है। क्यों नहीं, आपने जैसे ही बच्चा हुआ वैसी ही वीडियो बनानी थी और वैसे ही कहना था कि बेबी बॉय हुआ है। हम पागल की तरह 2 दिन आपका दबा दबा के बटन, दबा दबा के बटन, हमें ना रात को नींद आ रही ना दिन को चैन आ रहा, बटन दबा दबा के वंदना के क्या हुआ है, वंदना के क्या हुआ है। क्यों, किस लिए हम लोग ऐसे करते हैं? बिकॉज आपको फैमिली समझते हैं। मैं उस दिन से आपके चैनल्स नहीं देख रही हूँ, तीनों चैनल मैंने बंद कर रखे हैं। पाल फैमिली व्लॉग, सुनील पाल, जबकि सुनील जी की कोई खता नहीं है, मगर वो भी इसके बबली के रंग में बह जाते हैं। नहीं तो सुनील जी एक वीडियो बना के डाल देते कि भाई बेटा हुआ है, वो इसी औरत के रंग में बह जाते हैं। मतलब मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना। अगर मैं सही हूँ तो आप लोग मुझे प्लीज़ वोट करके बताइएगा, प्लीज़ थम ज़रूर दीजिएगा कि मैं सही बोल रही हूँ। मतलब मेरा 3 दिन इतना बुरा हाल हो गया, आई एम द पेशेंट ऑफ एंजाइटी, और मैं पागल की तरह वीडियो खोल खोल के बार बार देख रही हूँ। वो तो मैं अपनी जिठानी के आती, जिठानी बोली क्या हुआ, मैंने कहा मैं देख रही हूँ वंदना के लड़का हुआ या लड़की हो गया, उसके बाद भी नहीं बता रहे। ये क्या चक्कर है? अब आपको वो बताएगा, अब आपको, आप लोग क्यों भीड़ जमा करके वहाँ पर हैं भाई? एक पेशेंट के साथ में इतना ज़्यादा, मेरी पोती हुई थी, सिर्फ मैं ही अंदर रहती थी। जो बच्चे को गोदी में लेता था, ओनली 1 पर्सन अंदर, देखने वाले आते थे, देखते थे, तुरंत बाहर जा कर के बैठते थे।
मजमा जमा के बैठी हुई है वहाँ पे पिकनिक। एक तीसरी और बहन पाल ली है, पता नहीं कौन है वो तीसरी और आने लग गई, खाना दे, ये दे, वो कर, ये कर। तीसरी को और पटा लिया, क्योंकि उसकी दुकान के पास में रहती है ना, तो थोड़ा सा बहुत एकदम सटीक दिमाग वाली औरत है, दिमाग से काम लेती है हर चीज़ में। मुझे जाना है डॉक्टर के पास, तो अभी तो 15 मिनट है। तो आप ये देखिए कि मैंने ये ब्लॉग सिर्फ पाल फैमिली के लिए ही बनाया है कि इन लोगों ने इतना बुरा किया हमारे साथ। आई एम द पेशेंट ऑफ एंजाइटी। मैं पागल की तरह बार बार दिन नहीं देख रही, रात नहीं देख रही, 11 नहीं देख रही, 12 नहीं देख रही, हर टाइम चला चला के कोई वीडियो में से मिस तो नहीं हो गई, कहीं मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। लोगों के कमेंट पढ़ रही हूँ, उस कमेंट में पता चल जाए, उस कमेंट में पता चल जाए। व्हाट इज़ दिस? आप समझ सकती हैं, बहुत सारे आपके व्यूअर्स हार्ट पेशेंट होंगे, कोई कैसा पेशेंट होगा, कोई कैसा पेशेंट होगा। मुझे एंजाइटी है, मैं पागल के जैसे हो गई। उसके बाद मैंने आपके व्लॉग्स देखने छोड़ दिए, मुझे व्लॉग करना नहीं आता, नहीं तो सबसे पहले ब्लॉग करती। अनसब्सक्राइब शायद 2 तो कर दिए, 1 और कर दूँगी। मैं नहीं इस तरह से पसंद करती बिल्कुल भी। हालांकि मैं भी एक व्लॉगर हूँ, लोग बाग मुझसे भी हेट करेंगे, हेटर्स जो आपके सपोर्टर होंगे मुझसे हेट करेंगे, मगर सपोर्टर्स भी सुन लीजिए कि मैंने अगर एक शब्द भी गलत बोला हो ना, तो आप मुझे फांसी पे चढ़वा दो, चाहे मेरे गर्दन काट दो, चाहे मेरा कुछ भी कर दो। ये शब्द इस पर यूज़ नहीं करने चाहिए, सॉरी फॉर दैट। मगर क्या है कि एक चीज़ की अच्छाई और बुराई 2 चीज़ें होती हैं, तो कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आप सतर्क हो जाइए। अभी तो आपके बच्चे बड़े होंगे, बहुत कुछ है लाइफ में, उनके रिजल्ट्स हैं, उनका काम है, उनके बहुत सारी चीज़ें। ऐसे ही आप लोगों ने रिजल्ट का तूफान मचाया, क्या गंवारों की तरह रिजल्ट पकड़ रहे हैं, देख रहे हैं। कैमरा क्यों ऑन किया था उस टाइम? आप बंद कैमरा करिए, रिजल्ट देखिए, फिर आप सोफिस्टिकेटेड तरीके से हस्बैंड वाइफ बच्चा, ये पढ़े लिखो जैसी बातें कीजिए ना। गंवार की तरह से पूरा बनाया हुआ है, सिखा रहे हैं आपको तो आप सीख नहीं रहे कि गंवारगिरी छोड़िए। अपने घर में 2 पढ़े लिखे, अगर आपको नहीं पता ना, तो आपके घर में 2 पढ़े लिखे लोग हैं, अरविंद पाल और प्रीति। उनसे सीखिए कि कैसे पढ़े लिखे लोग बिहेव करते हैं। वो लड़की उफ तक नहीं करती, अकेले छोड़ जाती है, उसको भी इजाज़त नहीं दी इस औरत ने। नहीं तो वो अपने व्लॉग, मैंने उसके भी सारे व्लॉग देखे, सुबह सुबह उठ के जल्दी उठी मैं व्लॉग देखने के लिए कि प्रीति का व्लॉग सुबह सुबह आता है, मैं देखती हूँ। उसमें भी इस औरत ने इजाज़त नहीं दी बताने की, इवन खुशी तक जाहिर करने की इजाज़त नहीं दी। वैसे तो तुम्हारा पीहर उसका पीहर है, उसका पीहर तुम्हारा पीहर है, पर एक बार ये कहने की इजाज़त नहीं दी अपने ब्लॉग में कि चलो वंदना वहाँ करके रुकी भी कि वंदना की बेटा हुआ है, मैं हम मुबारकबाद देते हैं, या जो भी बच्चा हुआ है हम मुबारकबाद देते हैं। इतना कहने का क्या प्रीति का हक नहीं है? फिर बनती है अपने आप को इतनी स्मार्ट औरत बनती है, बाय गॉड। थोड़ा सा अकल सीख लीजिए, आपके घर में ही 2 हैं अकल सिखाने वाले, उनसे सीख लीजिए। वो भी लट्टू की तरह पीछे पीछे फिरता रहता है। मैं तो सुनील जी को ऐसा नहीं समझती थी कि बबली के इशारों पे नाचने वाले टट्टू हैं। अब समझ में आया मुझे कि बबली के इशारे पे नाचने वाले टट्टू हैं, जब से ये दुकान खोली है। दुकान में भी कह रही है वैसे तो हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, ये लगाया हुआ है, सब कुछ पता चल जाता है। एक दिन बातों बातों में कहा भी था कि अपने अपनों के साथ में वो करता है। विश्वास नहीं है आपको किसी के ऊपर? और विश्वास नहीं था तो क्यों दुकान खुलवाई? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। लॉजिक वाली बात कीजिए बिल्कुल। ये पाल फैमिली व्लॉग जो भी है हम लोग नहीं देखेंगे इस तरह से, और मैं बहिष्कार करती हूँ। और उसे भी कहती हूँ कि वो व्लॉग देखिए जिसमें जिन आप हम ही से बने हुए हैं, आप इसी से रोजी रोटी आपकी चलिए। आज आप 25 बिजनेस कर रहे हैं, फ्रेंचाइजीज खोल रहे हैं, ये खोल रहे हैं, वो खोल रहे हैं, ये सब किससे? यूट्यूब से। और उसी फैमिली को आप दुख पहुँचा रही हैं, ये नहीं बता के कि बॉय और अ गर्ल। आपने मेरा इतना दिमाग परेशान किया है कि मेंटल कर दिया। व्हाट इज दिस? इस तरह के व्लॉग्स तो यूट्यूब जैसे कॉपीराइट दे देता है ना, ऐसे व्लॉग्स को बंद कर देना चाहिए। बच्चा हुआ है तो तुरंत बताइए। बहुत सारे मरीज लोग भी देखता है, कोई हार्ट पेशेंट देखता है, कोई मेरी तरह एंजाइटी पेशेंट देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है। उन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, इसीलिए मैंने आपके व्लॉग्स देखने बंद कर दिए। इस तरह ऊपर का कंटेंट कुछ और डालेंगी, अंदर कुछ और होगा। पूरा कंटेंट देखना पड़ता है, पर वो जो लिखा होता है वो बात कहीं आती ही नहीं है। ये क्या मतलब है? व्हाट इज़ दिस?
ठीक तरह व्लॉग डालिए तो सब देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। प्लीज़ मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा आप लोग, और मुझे राय मुझे कहिएगा मैसेज करके, कमेंट करके कि मैं गलत बोल रही हूँ क्या। अगर मैं गलत हूँ तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूँगी।